नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में युवा सचिवालय की ओर मार्च कर रहे हैं और सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूके-पीएससी की परीक्षाएं इसी साल आयोजित कराई जाएं और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती के माध्यम से भरा जाए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने लंबित भर्तियों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए। युवाओं का कहना है कि रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं अगली खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 235 करोड़ रुपए के विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड द्वारा संचालित इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सुविधाओं का विकास करना है। अलकनंदा होटल हरिद्वार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 43.25 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक मार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही 66.67 रुपए की करोड़ की लागत से हर की पैड़ी एवं सुभाष घाट के पुनरुद्धार 66.34 करोड़ रुपए की लागत से हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना विकास तथा 58.84 करोड़ रुपए की लागत से रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार कार्यों का शिलान्यास किया। मैं आज इस विशेष अवसर पर, जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबके बीच में यहां आना हमेशा मेरे लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है। आज विशेष रूप से जब हम आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आमजनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने मां गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नियत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर कार्यक्रम को लेकर बड़े बड़े दावे करने और वास्तविकता में भीड़ नहीं जुटा पाने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस इस समय अपने ही नेताओं के बीच अंतर कलह से जूझ रही है। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख छात्रों के पंजीकरण की बात कही थी, वहीं कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से केवल 2 से 2.5 हजार लोग ही पहुंचे। हनी पाठक ने इसे कांग्रेस की विफलता बताते हुए कहा कि भाजपा के एक विधानसभा स्तर के कार्यक्रम में भी इससे अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है।
वो भाजपा से नहीं लड़ रही, वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को था क्योंकि उतने लोगों की भी इन्हें पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि वहां पे जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं। अगली खबर है, जहां बद्रीनाथ धाम के चंदा चढ़ावा मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गोदियाल ने दावा किया कि मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी ने पूछताछ के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के पीएस के निर्देश पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी आधार पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। गोदियाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सुनिए क्या बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल। वहीं अगली खबर है, बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मामले में 3 स्तरीय जांच चल रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्विवेदी ने दावा किया कि मंदिर समिति किसी भी दोषी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर भी गंभीर आरोप लगाए और विवेकाधीन कोष के इस्तेमाल से लेकर वित्तीय अनियमितताओं तक के आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों पर गणेश गोदियाल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अगली खबर है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया गया। भारी बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से 20 जुलाई को यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। यात्रा मार्गों की स्थिति की समीक्षा के बाद अब प्रशासन ने दोबारा संचालन शुरू करने का फैसला किया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों को प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में मौसम की चुनौती के बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। रात में हुई बारिश के चलते सिरोपगढ़, बांसवाड़ा और मुगाटिया जैसे स्थानों पर सड़कें प्रभावित हुई थी, जिन्हें आपदा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की टीमों ने तत्काल कार्रवाई कर बहाल कर दिया। फिलहाल यात्रा मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। एसपी ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। रात को यहाँ पर बारिश हुई, जिसके कारण प्रातः सुबह यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हुए थे, चाहे वो सिरोबगढ़ का हो, बांसवाड़ा का हो, चाहे वो मुनगटिया का हो। मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना प्राप्त होते ही आपदा कंट्रोल से जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं, पुलिस की टीम्स हैं, प्रशासन की टीम्स हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मार्गों को सुचारू रूप से वापस व्यवस्थित किया और अब उसमें यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौसम के दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार समय समय पर जो भी श्रद्धालु और यात्री आए हैं उनको एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, जो कि मौसम विभाग और सरकार के द्वारा बताई गई हैं। इसमें उन्हें जो भी अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मौसम को लेकर हो, जानकारी दी जा रही है। वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का बड़ा पर्व है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में कांवड़ियों के स्वागत और सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, स्नान और ठहरने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है।
तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़िया आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो, और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर बह रही है। ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर से होकर गुजरने वाली इस नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया। नदी के तेज बहाव को देखते हुए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और बारिश के मद्देनजर लोगों से नदी और नालों के किनारे जाने से बचने तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। वहीं अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़क संपर्क पर भी पड़ने लगा है। अतिवृष्टि के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क की तत्काल मरम्मत कर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल देहरादून मसूरी मार्ग पर यात्रा से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और मौसम विभाग व जिला प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करें। हमने हल्के वाहन के लिए खोल दिया, पूरा मशीन लगाए रखी हमने और हल्के वाहन के लिए खुल गया। लेकिन अभी मौसम चूंकि बारिश का था, बारिश होती रही कई दिन से लगातार, और ये जो है सैलरी बन गया है जो हमने कटिंग की है। तो जल्दी इसको हम, क्योंकि ट्रैफिक भी चल ही रहा है तो हम काम भी नहीं कर पा रहे, और हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि ट्रैफिक रुक जाए तो हम काम कर पाएँ, और इसको हम पत्थर वगैरह कूट के इसको जो है चलने लायक बना देंगे। अगली खबर है, उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सरोवर नगरी और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालक दिन में भी लाइट जलाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं बारिश के चलते कई सड़कों पर मलबा आने से कुल 7 मोटर मार्ग बंद हो गए, जिनमें 3 राज्य मार्ग और 4 ग्रामीण मार्ग शामिल हैं। सड़कों के बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और कोहरे के चलते ठंड भी बढ़ गई है, जिसका असर आम जनजीवन और रोजमर्रा के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा शारदा बैराज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर बैराज पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शारदा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों के जिलों को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बनबसा बैराज पर आज मॉर्निंग 1 लाख से ज्यादा डिस्चार्ज पास हुआ है, और आप मौसम विभाग के अनुसार अभी भी पहाड़ों पर 4 दिन का रेड अलर्ट जारी है, तो पानी बढ़ने की संभावना है। यहाँ से जो पानी पास होता है वो जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए घाघरा नदी में मिल जाता है। उसके आगे बाराबंकी और फैजाबाद जिलों को प्रभावित करती है। यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए जो भी पानी पास होता है या जो फ्लड की फोरकास्टिंग होती है उसे तुरंत नीचे के जिलों को सूचित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में शारदा बैराज से 1 लाख से ज्यादा पानी होने के कारण वाहनों का आवागमन पूर्णतया बंद कर दिया गया। वहीं अगली खबर है, जहां नैनीताल में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नैनीताल जनपद के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने सोमवार 20 जुलाई को कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए। प्रशासन के अनुसार जनपद में भारी से भारी बहुत बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों, नालों और कधेरों में तेज जल प्रवाह तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। अगली खबर है जहां देवभूमि उत्तराखंड के लिए सिनेमा जगत से एक बड़ी और गौरवशाली खबर सामने आई है। पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपराओं और संघर्ष को पर्दे पर जीवंत करने वाली गढ़वाली फिल्म ढोली का चयन 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए हुआ है। इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। फिल्म ढोली उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल दमाऊ वादकों यानी ढोली समाज के संघर्ष, सम्मान और सांस्कृतिक विरासत की कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि इस सम्मान से राज्य की लोक कला, भाषा और क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उनका कहना है कि यह उपलब्धि स्थानीय कलाकारों का मनोबल बढ़ाएगी और उत्तराखंड के फिल्म उद्योग को नई दिशा देगी। और ढोली को उत्तराखंड की जो गढ़वाली लैंग्वेज है उसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है फिल्म कैटेगरी में। तो ये पूरे उत्तराखंड राज्य के साथ साथ ही उत्तराखंड के कलाकारों के लिए, उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए और उत्तराखंड की कला और संस्कृति के लिए गौरव की बात है। इस फिल्म को उत्तरकाशी के एक गांव में शूट की गई थी और साथ ही देहरादून में भी इस फिल्म को शूट किया गया और पूरी के पूरी फिल्म उत्तराखंड में शूट की गई है। और ये कहानी है जो उत्तराखंड में एक ढोली जिसको बोलते हैं ढोल बजाने वाले, उनकी कहानी पर आधारित। उनका जीवन कैसा है, किस तरह की अपने लाइफ को गुजारते हैं, क्या उनका रोल है उत्तराखंड की संस्कृति में, कला और संस्कृति में, इन सबको शायद फिल्म मेकर ने इस फिल्म में उखेरा है। वहीं अगली खबर, नैनीताल की महिलाओं द्वारा गठित प्रेरणा संगठन समूह का पहला वार्षिकोत्सव शेर को डांडा रामलीला मैदान में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से हुआ, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक पर्वतीय परिधानों में भाग लिया। मुख्य अतिथि हाईकोर्ट अधिवक्ता ममता जोशी पंत ने सुंदरकांड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हनुमान जी के प्रयासों से ही माता सीता और भगवान राम का मिलन संभव हुआ। विशिष्ट अतिथि रामलीला समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत ने संगठन के कार्यों की सराहना की। वहीं अगली खबर है, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री संगीता बिजलानी मसूरी पहुंची। उन्होंने शहर में एक बेकरी ब्रांड के प्रमोशनल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान माल रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम की जमकर सराहना की। संगीता बिजलानी ने कहा कि पहाड़ों की शांत वादियां और यहां का मनमोहक वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। उनके पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रशंसकों से मुलाकात भी की। वहीं अगली खबर है, जहां देहरादून में लगातार बारिश के चलते नून नदी जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे संतला देवी मंदिर के पास नदी के बीच बने टापू पर 7 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम, सहस्त्रधारा पोस्ट टीम और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर राजबार राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तेज बहाव और उफनती नदी के बीच फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अगली खबर है, देहरादून में हुई भारी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चक्राता रोड से होकर बहने वाली बिंदल नदी भी उफान पर आ गई। लगातार बारिश के चलते नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। अगली खबर है, जहां रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। दोनों नदियां चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गई, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बढ़ते जलस्तर के कारण नमामि गंगे परियोजना के तहत बनाए गए घाट पानी में डूब गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए।
अगली खबर है जहां देहरादून में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राजेंद्र उत्तराखंडी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति महिलाओं के सम्मान की शिक्षा देती है और इस तरह की भाषा प्रदेश के मूल्यों के विपरीत है। भट्ट ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी किसी भी स्थिति से स्वीकार्य नहीं है और इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति जो अपने को उत्तराखंडी कहता है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति ये नहीं है कि अपनी बहनों का सम्मान गिरा के इस तरीके के अपशब्द की हम बोल भी नहीं सकते। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पे लगातार वार करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, उनकी कितनी पोस्टें आना, क्योंकि उत्तराखंड की सभ्यता नहीं है लेकिन कांग्रेसियों की यही विचारधारा है कि अपनी बहनों को आप अपमानित करें और ऐसे शब्दों से अपमानित करें। आपने बहनों का सम्मान कभी नहीं रखा, तो आपके द्वारा, मैं कहूंगी ये कांग्रेस के द्वारा हुआ प्रहार है। और महिला मोर्चा उत्तराखंड क्या, इस प्रदेश की कोई भी महिला, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की तरफ से नहीं कह रही, इस प्रदेश की कोई भी महिला इस तरह के अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।